हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। गैर व्यापारिक संस्था, जिसे हम लोग कह सकते हैं न लाभ कमाने वाली संस्था। चलिए आज हम लोग देखते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है न लाभ कमाने वाली संस्था। चलिए पहले टॉपिक देखते हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी etc। एजुकेशन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे आ जाते हैं। सेकंड है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है धार्मिक संस्था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे आते हैं। रिलीजियस जैसे कि धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा etc। थर्ड है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्वास्थ्य संस्था। इसमें आ जाते हैं हॉस्पिटल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन etc। ये 3 है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। ठीक है, इसमें टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ने हैं 5 टॉपिक। ठीक है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। चलिए टॉपिक है, टॉपिक जो पढ़ना है आपको 5 पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेकंड है कंज्यूमर गुड्स, और तीसरा है फंड बेसिक। चौथा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको 5वां पढ़ने को मिल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपको 5 टॉपिक जो है ना, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये आपके ये 5 टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, कंज्यूमर गुड्स, फंड बेसिस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन सभी ये 5 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं। और पहले जो है सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स, ओके, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पढ़ सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर एंड विश शो इन बैलेंस शीट। ओके, देख सकते हैं ये पहला है टॉपिक सब्सक्रिप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो सब्सक्रिप्शन आपसे जो चैप्टर है ये आपसे आसानी से बन सके। ठीक है, चलिए जो भी ओपनिंग होगा, जैसे कि 1/4/2018, जब भी 1/4 रहेगा ना, 1 तारीख, तो ये इसे कह सकते हैं आप ओपनिंग। और क्लोजिंग जब रहेगा तो फर्स्ट में रहेगा 31, जैसे कि 31 मार्च 3/2019। तो ये है हमारा क्लोजिंग, ये हमारा है ओपनिंग। ठीक है, चलिए पहला है आउटस्टैंडिंग, सेकंड नंबर एडवांस। तो जब भी अगर आउटस्टैंडिंग में एक
ओपनिंग रहेगा ना तो आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे, और क्लोजिंग रहेगा तो लास्ट में प्लस करेंगे, ठीक है। और एडवांस में चलते हैं। जब हमारा ओपनिंग रहेगा तो एडवांस को प्लस करेंगे, जब क्लोजिंग रहेगा तो माइनस करेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हमारा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रहेगा तो माइनस करेंगे, और क्लोजिंग रहेगा तो प्लस करेंगे, और एडवांस रहेगा ओपनिंग में तो प्लस करेंगे, क्लोजिंग रहेगा तो माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये देख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये हमारा फॉर्मेट जो है रेडी हो चुका है। फ्रेंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। पहला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैरिटी स्पोर्ट्स क्लब सो दैट 68,500 वे रिसीव बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। यानी कि ये जो हमारा 68,500 जो है ये हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। ये चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट March 31, 2015 वेयर 6,500। यानी कि इसे हम देख सकते हैं, ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारा ईयर ओपनिंग है, ठीक है, 2015 है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं तो ये हमारा जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस March 31, यानी कि ये भी ओपनिंग है, ये एडवांस का ओपनिंग है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग March 31, 2016, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग हो गया। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग है। तो ओपनिंग को मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारा ओपनिंग होगा उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देख, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस March 31, 2015, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है, ये हमारा ओपनिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस लिख लेते हैं, यहाँ प्लस मैंने लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज March 2016, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हमारा जो है 2016, इसे हम प्लस करेंगे, ठीक है, 5,400 को। फोर्थ नंबर देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस March 2016, ये हमारा जो है सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है हमारा क्लोजिंग है, तो इसे हम माइनस करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जो मैंने आपको टॉपिक बताया था सब्सक्रिप्शन का, वो इसी का फॉर्मेट है, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले जो है क्वेश्चन में दे रखा था कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये अमाउंट इसका दिया था, लिख लेते हैं 68,500। ये हमारा डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, तो इसका अमाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। और ये रफ है और ये फेयर है, ठीक है। चलिए जो भी हमारा प्लस था उसको पहले लिख लेते हैं ऐड। पहला है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, यहाँ ओपनिंग हम लोग लिखेंगे कि क्लोजिंग। चलिए हम क्लोजिंग को लिख लेते हैं। क्लोजिंग को हम लोग प्लस करते हैं और ओपनिंग को माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे फ्रेंड्स। चलिए इसका अमाउंट दिया था 5,400। चलिए सेकंड है सब्सक्रिप्शन और एडवांस। यहाँ जो है ओपनिंग को लिखेंगे क्योंकि एडवांस जो है ओपनिंग को प्लस करते हैं। इसका अमाउंट है 4,100। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे होगा 9,500। फिर इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करने पे जो है हमारा अमाउंट 78,000 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो भी लेस है हमारा उसको लेस कर लेते हैं। पहला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ ओपनिंग जो हमारा अमाउंट था उसको हम लेस करते हैं। चलिए इसका अमाउंट है 6,500। अब सेकंड है सब्सक्रिप्शन एडवांस, डेट है क्लोजिंग, अमाउंट है 2,500। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर लेंगे। जोड़ने पे जो है हमारा 9,000 अमाउंट है।
और जोड़ने पे इसको जो इन दोनों को लेस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 69,000। चलिए इसे हम बराबर कर लिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।